हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। एनटीपीसी स्टैटिक जीके का ये सीरीज चल रहा है जिसमें ये 6वां पार्ट होगा। इससे पहले 5 पार्ट अपलोड हो चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके स्टैटिक जीके में खोल करके देखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है। आज के वीडियो को प्रारंभ करते हैं जिसमें खेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। पहला प्रश्न है, निक्की पूनाचा एक प्रोफेशनल खिलाड़ी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो यदि आपको कुछ सीखने को मिलेगा तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे पूछा गया है निक्की पूनाचा एक प्रोफेशनल खिलाड़ी है, तो निक्की पूनाचा टेनिस की खिलाड़ी है। ध्यान रखना है आपको, निक्की पूनाचा टेनिस की खिलाड़ी है। सौरभ चौधरी खिलाड़ी है, तो सौरभ चौधरी पिस्टल शूटर से संबंधित है। सौरभ चौधरी पिस्टल शूटर से संबंधित है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय तैराक 1958 में पार की थी, मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय तैराक मिहिर सेन है, 1958 में पास की थी। प्रश्न ज़्यादा है इसीलिए थोड़ा स्पीड में देखेंगे, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। हॉकी के जादूगर के नाम से मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। फवाद मिर्जा संबंधित है घुड़सवारी से। रुइया गोल्ड कप संबंधित है ब्रिज से। रुइया गोल्ड कप ब्रिज से। क्रिकेट में क्षेत्ररक्षण की स्थिति में पहली स्लिप का प्रयोग किया जाता है। पहली स्लिप बल्लेबाज के पीछे जो होता है वहीं पहली स्लिप होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चाइना मैन शब्द संबंधित है, तो चाइना मैन आप लोग जानते होंगे क्रिकेट से संबंधित शब्द है चाइना मैन। चेन्नई में आईपीएल की फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम का संक्षिप्त नाम सीएसके है, चेन्नई सुपर किंग्स। पैरालंपिक एसएम गायकवाड़ संबंधित है। पैरालंपिक है एसएम गायकवाड़ और ये तैराकी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2019 में भारत की पहली बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप बनी थी। ये 2019 का है तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि पहली है। 2019 में भारत की पहली बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप, तो बैडमिंटन में विश्व चैंपियनशिप बनने वाली पहली है पीवी सिंधु, 2019 में बनी थी। इसी प्रकार का प्रश्न यदि पूछ लिया जाता है तो सभी लोग कहते हैं कि करेंट अफेयर्स 2-3 साल पीछे से पूछा गया। नहीं, वो पहली है इसीलिए पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। 2019 में भारत की पहली बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप पीवी सिंधु। 16 यार्ड हिट शब्द संबंधित है, तो 16 यार्ड हिट शब्द ये फील्ड हॉकी से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। आईपीएल के संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष, इनका नाम है ललित मोदी। ललित मोदी। शेक हैंड ग्रिप का उपयोग किया जाता है, तो शेक हैंड ग्रिप जो है इसका उपयोग टेबल टेनिस खेल में किया जाता है, शेक हैंड ग्रिप। नेक्स्ट है, बर्डी, ईगल, अल्बाट्रोस जैसे सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बर्डी, ईगल और अल्बाट्रोस जैसे सभी शब्दों का, यानी आपसे पूछा गया है कि बर्डी शब्द किस खेल से संबंधित है, गोल्फ से। ईगल शब्द गोल्फ से, अल्बाट्रोस शब्द गोल्फ से, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज का संबंध है। विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज, तो दोनों अमृतराज हैं, विजय और आनंद अमृतराज, लॉन टेनिस से। मणिपुर के मैनीटोम्बी सिंह खिलाड़ी हैं, तो मणिपुर के हैं मैनीटोम्बी और ये फुटबॉल से संबंधित, आपको ध्यान रखना है। भारतीय एथलीट जोसन्ना चिनप्पा भारत का प्रतिनिधित्व करती है, तो जोसन्ना चिनप्पा जो है ये स्क्वैश खेल में भारत की प्रतिनिधित्व करती है। कंबाला जो है काफ़ी बार पूछा गया है एनटीपीसी के द्वारा। कर्नाटक का पारंपरिक खेल है जिसमें दौड़ लगाई जाती है, तो भैंसों की दौड़ है कंबाला। कंबाला जो है भैंसों की दौड़ है जो कर्नाटक में काफ़ी फेमस है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय कहाँ है, तो अखिल भारतीय शतरंज महासंघ है और इसका मुख्यालय है दिल्ली में। आपको ध्यान रखना है, नई दिल्ली में अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कर्दम मल्लेश्वरी जो है, कर्दम मल्लेश्वरी जो है जो भारोत्तोलन से संबंधित है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी, काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला है कर्दम मल्लेश्वरी। और 2000 ईस्वी के सिडनी ओलंपिक जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, सिडनी ओलंपिक में ये पदक जीती थी, कांस्य पदक। चलिए नेक्स्ट है, राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम पैरा एथलीट। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले पैरा एथलीट है देवेंद्र झाझड़िया। आपको तो सभी प्रश्नों को एकदम ध्यान से सुनते जाना है, उसको एकदम ध्यान से सुनिए ताकि वो याद रह जाए क्योंकि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारतीय टीम के पहले टेस्ट कप्तान कौन है।
यानी आज़ादी के बाद भारतीय टीम के पहले टेस्ट कप्तान जो है इनका नाम है लाला अमरनाथ। चलिए नेक्स्ट है, ओपन युग में सभी ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचने वाली और फ्रेंच ओपन और विंबलडन जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी, तो लिएंडर पेस और महेश भूपति। काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, आपको ध्यान रखना है। सामिया इमाद फारूकी संबंधित है, तो सामिया इमाद फारूकी जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है। 1992 में ओलंपिक में झंडा फहराने वाली पहली भारतीय महिला, 1992 के ओलंपिक में झंडा फहराने वाली पहली भारतीय महिला है साइना अब्राहम विल्सन। साइनी अब्राहम विल्सन, आपको ध्यान रखना है। सेबेस्टियन कोर्डा संबंधित है, सेबेस्टियन कोर्डा जो है ये टेनिस खेल से संबंधित है। अगला है, ISSF में विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय पिस्टल निशानेबाज हिना सिंधु है। ISSF में विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय पिस्टल निशानेबाज है हिना सिंधु। एलन बर्गेस द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवी सैनिक जो जुड़े हुए थे। एलन बर्गेस द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवी सैनिक रह चुके हैं और ये क्रिकेट से भी जुड़े हुए थे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, भवानी देवी फेंसिंग तलवारबाजी से संबंधित है, भवानी देवी। अंजुम मौदगिल जो है ये संबंधित है निशानेबाजी से, अंजुम मौदगिल किससे? निशानेबाजी से। ओलंपिक 1996 का अटलांटा में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला एथलीट, तो शबाना अख्तर जो है पाकिस्तान की प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला एथलीट है और ये कब की थी? 1996 के अटलांटा ओलंपिक में। फेडेक्स कप किससे संबंधित है? तो फेडेक्स जो ये कप है ये गोल्फ से संबंधित है, फेडेक्स कप गोल्फ से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट है, पेरिस में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अंजू बॉबी जॉर्ज ने कांस्य पदक जीता। तो अंजू बॉबी जॉर्ज के द्वारा कांस्य पदक पेरिस में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2003 में जीता गया था। 10 ब्रिटिश ओपन खिताब और 6 विश्व चैंपियनशिप खिताब जीतने वाले पाकिस्तान के स्क्वैश खिलाड़ी, तो जहांगीर खान जो है काफ़ी बार पूछा गया है किस खेल से संबंधित है? स्क्वैश से। 10 ब्रिटिश ओपन, 6 विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले हैं जहांगीर खान, स्क्वैश से संबंधित है। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्व भारत में पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल, तो असम राइफल्स पब्लिक स्कूल है। उत्तर पूर्व भारत में पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल है असम राइफल्स पब्लिक स्कूल। नेक्स्ट है, श्रीलंका के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम एथलीट, तो डंकन व्हाइट है। श्रीलंका के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम एथलीट है डंकन व्हाइट, क्योंकि ये श्रीलंका हमारे पड़ोसी है, तो पड़ोसी से प्रश्न कई बार देखा गया है कि वहाँ से पूछा जाता है, तो डंकन व्हाइट आपको ध्यान रखना है। अगला है, भाला फेंक में 60 मीटर की दूरी पार करने वाली पहली भारतीय महिला, तो अनु रानी जो है 60 मीटर की दूरी पार करने वाली पहली भारतीय महिला है। 100 अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलने वाले दूसरे भारतीय फुटबॉलर, तो 100 अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलने वाले दूसरे भारतीय फुटबॉलर हैं सुनील छेत्री, आपको ध्यान रखना है सुनील छेत्री। और यहाँ पे दूसरे तो सुनील छेत्री हो गया, तो पहले कौन है? तो 100 अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलने वाले भारत के प्रथम भारतीय फुटबॉलर बाइचुंग भूटिया, और ये सिक्किम के हैं, तो पहले हैं बाइचुंग भूटिया और दूसरे हैं सुनील छेत्री जो 100 पार कर चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 2002 ISSF चैंपियंस संयुक्त एयर राइफल्स स्पर्धा जीतने वाली पहली भारतीय थी, तो अंजलि भागवत जो है 2002 में ISSF चैंपियंस संयुक्त एयर राइफल स्पर्धा जीतने वाली है अंजलि भागवत। नेक्स्ट है, पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी अतानु भट्टाचार्य हैं अतानु भट्टाचार्य फील्ड में खेलते थे, तो गोलकीपर की भूमिका में अतानु भट्टाचार्य गोलकीपर की भूमिका में। नेक्स्ट है, 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली खिलाड़ी, तो ये PV सिंधु जो है बैडमिंटन से संबंधित है। 2016 में ये जीती थी, क्या रजत पदक जीती थी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सगोल कांगजेई मणिपुर का एक स्वदेशी खेल है जो आधुनिक समय में समान है, यानी सगोल कांगजेई जो है मणिपुर का एक स्वदेशी खेल है जो अभी वर्तमान में पोलो खेल के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2012 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की संख्या, तो 2012 में 6 था। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तो ये नहीं है, लेकिन ओलंपिक का जो भी फैक्ट है आपको स्मरण में रखना है, क्योंकि ओलंपिक से बहुत पीछे से पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, खो खो खेल की शुरुआत हुई
थी। खो खो खेल की शुरुआत महाराष्ट्र से मानी जाती है। खो खो खेल महाराष्ट्र। सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला वनडे शतक बनाया था, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 79वें मैच में, यानी 78 मैच खेलने के बाद 79वीं मैच जब खेल रहे हैं, उस टाइम सचिन तेंदुलकर अपना पहला वनडे शतक लगाए हैं। चलिए अगला है, हैदराबाद में पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी की स्थापना हुई है। तो पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी की शुरुआत 2008 में हुई है। नेक्स्ट है, टेनिस में एक साल में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं। तो 4 खेले जाते हैं, आप लोग जानते होंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन, उसके बाद अमेरिकन। नेक्स्ट है, पहले शीतकालीन पैरालंपिक खेल आयोजित हुए हैं तो स्वीडन में। पहले शीतकालीन पैरालंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए हैं? स्वीडन में। अगला है, कर्नम मल्लेश्वरी, राखी हल्दर और मीराबाई चानू। कर्नम मल्लेश्वरी, राखी हल्दर, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। प्रथम फीफा विश्व कप विजेता 1930 में जो है फीफा का प्रथम बार विश्व कप हुआ था। 1930 में कौन जीते थे? उरुग्वे। उरुग्वे के द्वारा जीत दर्ज किया गया था। फीफा विश्व कप सबसे अधिक बार कौन जीता है? यानी फीफा का जो विश्व कप होता है अभी तक सबसे अधिक बार ब्राज़ील के द्वारा जीत प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट है, 1986 के एशियाई खेलों में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदक। तो 1986 के एशियाई खेल में भारत के द्वारा 5 स्वर्ण पदक जीता गया था। गगन नारंग को 2010 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। तो गगन नारंग को निशानेबाजी के लिए दिया गया था। ओलंपिक का आदर्श वाक प्रस्तावित किया गया था पियरे डी कोबार्टिन के द्वारा। ओलंपिक का आदर्श वाक पियरे डी कोबार्टिन के द्वारा। बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर। तो बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर थे, तो ये विजयनगरम के महाराजा कुमार, इनका नाम है महाराजा कुमार, और ये कहाँ के हैं? विजयनगरम के हैं। तो बीसीसीआई के रूप में, बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर हैं विजयनगरम के महाराजा कुमार। वैसे RE ग्रेट गोवेल जो है बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष है। भारत में हॉकी की सबसे पुरानी प्रतियोगिता बेटन कप है और इसकी शुरुआत हुई थी 1895 में। बेटन कप हॉकी की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है 1895 में। नेक्स्ट है, 10 पिंस संदर्भित करता है 10 पिंस बॉलिंग खेल को। 10 पिंस जो है संदर्भित करते हैं बॉलिंग खेल को। ISSF ब्लू क्रॉस प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे अभिनव बिंद्रा। ISSF ब्लू क्रॉस प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय अभिनव बिंद्रा। ISSF का मतलब होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक है चांदी। यानी आधुनिक ओलंपिक का जो स्वर्ण पदक है उसका मूल रूप से जो घटक है चांदी है। पहले भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने टेस्ट मैच में 13 शतक बनाया तो ये है वीरेंद्र सहवाग। नेक्स्ट है, मर्दानी खेल भारत में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट के रूपों में एक है जो संबंधित है। मर्दानी खेल जो है मार्शल आर्ट, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। अर्चना कामत संबंधित है टेबल टेनिस से, अर्चना कामत। चलिए नेक्स्ट पेज में चलेंगे। साहिल के खेल आयोजनों में पदक विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों को नगद पुरस्कार की योजना शुरू की गई थी। तो 1986 में अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक विजेताओं और उनके प्रशिक्षक को नगद पुरस्कार देने की योजना 1986 में शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रियंका नटक्की जो है इनका संबंध किस खेल से है? तो प्रियंका नटक्की जो है शतरंज से संबंधित है। न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में लड़ने वाले पहले भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया। यदि आप इस वीडियो को NTPC एग्ज़ाम के लिए देख रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग का समर्थन मिलेगा तो मैं स्टैटिक जीके का जो भी है पूरा करवा दूंगा। एग्ज़ाम से पहले मैं प्रयास कर रहा हूं कि 6 तारीख तक यानी 6 जून तक में स्टैटिक जीके का जो है पूरा कंप्लीट करवा दूं। लेकिन आप लोग यदि समर्थन करेंगे तो, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, तो आप लोग थोड़ा समर्थन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, पूरा देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं, अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, ये तो न्यूयॉर्क प्रतिष्ठित मेडिसिन स्क्वायर में लड़ने वाले प्रथम भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया हो गया। नेक्स्ट आपको ध्यान देना है कि 13वां ICC वनडे क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया गया था। तो ये 13वां था, 2023 में हुआ था। कहाँ? भारत में। नेक्स्ट है, रोजर फेडरर स्विस पेशेवर खिलाड़ी हैं। तो रोजर फेडरर जो है ये टेनिस खेल से संबंधित है। तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने के लिए ओलंपिक मशाल रिले को अस्वीकार करने वाले पहले खिलाड़ी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तिब्बत का जो स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने के लिए ओलंपिक मशाल रिले को अस्वीकार किया गया था वाई चुंग
भूटिया के द्वारा, और ये सिक्किम के हैं फुटबॉलर। नेक्स्ट है यूएस और ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेला जाता है, तो ये यूएस और ऑस्ट्रेलियन ये दोनों खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर, जबकि फ्रेंच ओपन जो खेला जाता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, क्ले कोर्ट आपको ध्यान रखना है। और विंबलडन जो खेला जाता है सबसे पुराना है, 1877 में प्रारंभ किया गया था ग्रास कोर्ट पे, यानी घास के मैदान पे विंबलडन को खेला जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की स्थापना हुई थी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मौलाना आज़ाद कलाम ट्रॉफी की स्थापना 1956-57 आपको ध्यान रखना है। पहली बार क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट में ओवरों की संख्या 50 कर दी गई थी, क्योंकि पहले क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट में ओवर की संख्या 60 हुआ करती थी और कर दिया गया 1987 में इसको 50। नेक्स्ट है रंगास्वामी कप, टॉमी इमाम गोल्ड कप और रंजीत सिंह कप, 3 कप है। रंगास्वामी कप हॉकी से, टॉमी इमान गोल्ड कप हॉकी से और रंजीत सिंह गोल्ड कप ये भी हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट है ईरानी कप संबंधित है, तो ईरानी कप ये क्रिकेट से संबंधित है। डेविस कप आपको लॉन टेनिस से संबंधित है। सुब्रोतो कप जो है फुटबॉल से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला है मिल्खा सिंह ने 400 मीटर की दौड़ में चौथे स्थान पर रहे थे रोम ओलंपिक में। रोम ओलंपिक ध्यान रखना है, 400 मीटर की दौड़ में चौथे स्थान पर मिल्खा सिंह रोम ओलंपिक में रहे थे। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शतक बनाया था, तो ये बांग्लादेश के खिलाफ अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शतक लगाया था। किनके खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत की एकमात्र 6 बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन मेरी कॉम है। भारत की एकमात्र 6 बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन कौन है? मेरी कॉम। 1983 विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कप्तान थे कपिल देव, आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? फील्ड हॉकी है। पाकिस्तान फील्ड हॉकी, वह देश जिसने शुरू होने के बाद से प्रत्येक फीफा विश्व कप खेला है, यानी शुरू होने के बाद अभी तक प्रत्येक फीफा विश्व कप में भाग लिए हैं। कौन है? ब्राज़ील है, अभी तक किसी में भी अब्सेंट नहीं हुए हैं। प्रथम एशियाई खेल आयोजन हुआ था 1951 में नई दिल्ली में, ये ध्यान रखना है। अंग्रेजी पेशेवर क्लब है चेल्सी, और चेल्सी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है CR7 उपनाम से जाना जाता है। CR7 के उपनाम से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जाना जाता है। क्रिकेट में एक गेंदबाजी शैली का नाम चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज गेंदबाज के नाम पर रखा गया है, वह है चाइनामैन शैली, आपको ध्यान रखना है। ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठे भारतीय, तो सचिन तेंदुलकर को 2019 में छठे भारतीय के रूप में शामिल किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी क्रिस गेल है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी हैं क्रिस गेल। डी गुकेश और GN गोपाल खिलाड़ी हैं। डी गुकेश और GN गोपाल ये शतरंज के खिलाड़ी हैं, आपको ध्यान रखना है। एक दिवसीय मैच में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर हर्षल गिब्स है, आपको ध्यान देना है। ये वनडे क्रिकेट में मारे हैं हर्षल गिब्स। एक दिवसीय क्रिकेट है वनडे जिसमें 50 ओवर होता है, और इसी में 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे हर्षल गिब्स, और ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। T20 मैच में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर, तो T20 में जो है लगाए हैं युवराज सिंह लगाए हैं इंग्लैंड के खिलाफ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट में लगातार 3 टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद अजहरुद्दीन है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट में लगातार 3 टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज है मोहम्मद अजहरुद्दीन। तो वनडे में जो है 6 बॉल पे 6 छक्का लगाए हैं हर्षल गिब्स, और T20 में युवराज सिंह। चलिए एक स्लाइड और देख लेते हैं, उसके बाद ख़त्म करेंगे। आपके एग्ज़ाम में समय बहुत कम है, इसीलिए वीडियो को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 25 मिनट तक का हो। 3 वनडे दोहरे शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज, तो 3 वनडे दोहरे शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज है रोहित शर्मा। स्लिप पॉइंट, स्लिप गली उपयोग होते हैं क्रिकेट में। दीपिका पल्लिकल, कार्तिक और जोशना चिन्नप्पा किस खेल से संबंधित है? तो ये स्क्वैश खेल से संबंधित है। दीपिका पल्लिकल, कार्तिक और जोशना चिन्नप्पा। नेक्स्ट प्रश्न है मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब MCC के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष, तो कुमार संकारा जो श्रीलंका के कई बार कप्तान रह चुके हैं। मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष रहे हैं कुमार संकारा। कबड्डी को एशियाई खेलों में शामिल किया गया था, तो कबड्डी को शामिल किया गया था वर्ष 1990 में, ये ध्यान रखना आपको। कबड्डी को कब शामिल किया गया था? 1990।
पोलो खेल को खेलने की अनुमति नहीं है। तो पोलो खेल को जो है खेलने की अनुमति नहीं है बाएं हाथ से, पोलो खेल को बाएं हाथ से नहीं खेल सकते हैं। कबड्डी खेल की उत्पत्ति हुई है भारत में। कबड्डी खेल की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? भारत से, आपको ध्यान रखना है। तीरंदाजी राष्ट्रीय खेल है किस देश का? तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो तीरंदाजी जो है भूटान का राष्ट्रीय खेल है। भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट, भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट है बेटन कप। बेटन कप सबसे पुराना है। ओलंपिक ध्वज में 5 परस्पर जुड़े हुए छल्ले प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये 5 महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्टीपल चेज शब्द किस खेल से संबंधित है? तो स्टीपल चेज जो है ये घुड़दौड़ से संबंधित है। अगला है क्रिकेट में रिप्ले के आधार पर आउट का फैसला किया जाता है तीसरे अंपायर के द्वारा। अगला है कबड्डी खेल में AKFI का पूर्ण रूप होता है एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। कराटे खेल में AIKF का पूर्ण रूप क्या होता है? AIKF। कराटे में ऑल इंडिया कराटे डू फेडरेशन, ऑल इंडिया कराटे डू फेडरेशन। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा। फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। विश्व चैलेंज कप का संबंध है, विश्व चैलेंज कप का संबंध है आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक से, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक से। सुल्तान अजलन शाह कप संबंधित है पुरुषों की फील्ड हॉकी से। सुल्तान अजलन शाह कप पुरुषों की फील्ड हॉकी से। रेडर जो होते हैं, जो कबड्डी में होते हैं, जो कबड्डी करते हुए जाते हैं, उसको रेडर कहते हैं। और ये रेडर शब्द है कबड्डी से संबंधित है। खेलों में फीला संगठन संबंधित है। तो फीला जो है एक संगठन है जो कुश्ती से संबंधित है। फार्मूला 1 रेस में पीला झंडा क्या दर्शाता है? तो यहाँ पे पीला झंडा है, ये आपको ध्यान रखना है। फार्मूला 1 रेस में क्या होता है कि स्पीड से फार्मूला 1 रेस जो गाड़ी होती है वो चलती है, तो पीला खतरे को प्रदर्शित करता है। और इसमें कहते हैं धीमी गति से चलना चाहिए, धीमी गति से। तो आपको ध्यान रखना है, जब आप रेलवे में देखेंगे तो लाल जो होता है रुक जाने का एकदम से संकेत होता है। पीला जो होता है एक सिंगल पीला होता है, तो सिंगल यानी सिंगल येलो कहेगा तो वो बिल्कुल सावधानी से जाएगा, सिंगल येलो सावधानी से जाएगा। और दूसरा यानी डबल येलो यदि है तो डबल येलो का मतलब है कि उसको सावधानी थोड़ा कम रखना पड़ेगा। तो पीला झंडा खतरे को दर्शाता है, कहता है कि धीमी गति से चलिए और आगे रुकने के लिए आप तैयार रहिए। और फार्मूला 1 इसमें हरा झंडा, तो दौड़ शुरू करने का हरा है, आपको ध्यान रखना है। और लाल जो है दौड़ को तत्काल रोकने का है। लाल क्या है? दौड़ को तत्काल रोकने का। फार्मूला 1 रेस में, फार्मूला 1 रेस में काला झंडा क्या है? अयोग्यता। काला झंडा अयोग्यता है। बाराबती स्टेडियम कटक ओडिशा में है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है नेक्स्ट, टेबल टेनिस को ओलंपिक खेल के रूप में मान्यता दिया गया। तो टेबल टेनिस को 1988 में ओलंपिक खेल के रूप में मान्यता दिया गया था। लिबेरो शब्द किससे संबंधित है? वॉलीबॉल से। लिबेरो एक शब्द है जो वॉलीबॉल से संबंधित है। जिम्नास्टिक के जनक के रूप में फ्रेडरिक लुडविग को जाना जाता है। जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं और इसके जनक फ्रेडरिक लुडविग को कहा जाता है। अगला है शब्द पामेल हॉर्स संबंधित है। पामेल हॉर्स जो है जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। वॉलीबॉल में स्पाइक के नाम से जाना जाता है स्मैश को, स्पाइक के नाम से स्मैश। गेलोरा बुंग कार्नो स्टेडियम कहाँ है? गेलोरा बुंग कार्नो स्टेडियम GBK स्टेडियम कहते हैं और ये इंडोनेशिया में स्थित है। अगला है अगस्टा मास्टर्स ट्रॉफी का संबंध है। अगस्टा मास्टर्स ट्रॉफी है गोल्फ से संबंधित है। वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किया था विलियम जी मॉर्गन ने। वॉलीबॉल का आविष्कारक कौन है? विलियम जी मॉर्गन। भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना की गई थी कहाँ? कोलकाता में 1893 में। भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कोलकाता में 1893 में। जूडो, कुंग फू और कलरी पट्टू किससे संबंधित है? ये कॉम्बैट खेल से संबंधित है। जूडो, कुंग फू और कलरी पट्टू कॉम्बैट खेल से। स्कीइंग संबंधित है शीतकालीन खेल से। स्कीइंग संबंधित है शीतकालीन खेल से। इपोन, यूको, वाजा, अर्री संबंधित है जूडो खेल से। आपको ध्यान रखना है, इपोन, यूको, वाजा, अर्री जूडो खेल से संबंधित है। बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किया गया था जेम्स नाई स्मिथ के द्वारा। बास्केटबॉल का आविष्कारक कौन है? जेम्स नाई स्मिथ, जेम्स नाई स्मिथ। चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे और इसके बाद मैं इसका अगला पार्ट लाऊंगा। यदि आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, तो आप अवश्य चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।